अगर हमारे जीवन में 4 प्रकार की समस्याएं हैं तो समझ लीजिए पितृदोष है। हर पुत्र का धर्म होता है को अपने पितरों के निमित्त जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, इतना तक कि ये शरीर भी हमको उन्हीं से प्राप्त हुआ है, तो उनके प्रति हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये पितृपक्ष हर वर्ष में 15 दिन का होता है। इस 15 दिन के जो पक्ष होता है इसमें पितर आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे पोते नाती हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करते तो वो असंतुष्ट रहते हैं हमसे, फिर वो हमें श्राप देते हैं, जिससे हमारे जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आती है। तो इस वर्ष जो है तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच है। इसमें हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने चाहिए। ऐसा भी नहीं, जिनके पास धन नहीं है वो भी कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने में जरूरी नहीं कि धन ही हो, धन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो भी अपने पितरों को आप संतुष्ट कर सकते हैं, उसका भी नियम है। इसी जानकारी को आगे मैं साझा करूंगा आपसे। अगर हमारे जीवन में 4 प्रकार की समस्याएं हैं तो समझ लीजिए पितृदोष है। हमारे घर में कलह है, नाना प्रकार की व्यर्थ की लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी को संतान दोष है, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये पितृदोष है। स्वास्थ्य में अनावश्यक परेशानी होना, भूत प्रेत की समस्याएं होना, ये पितृदोष का ही लक्षण है। और इसका निवारण बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हम जीवन में अपने आलस्य के कारण हम ये सारे कार्य नहीं करते हैं। हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने चाहिए। उनमें सबसे बड़ा कार्य है कि जब भी पितृपक्ष लगे तो हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करें, तिलोदक पिंडदान करें। अपने आचार्य को बुलाकर, अपने जो पुरोहित हैं उनको बुलाकर हम जो है तिलोदक पिंडदान करें, तर्पण करें। उससे हमारे जो पितर होते हैं संतुष्ट होते हैं। गया श्राद्ध करें। इनके पास कुछ नहीं है, जो निर्धन हैं उनके लिए भी उपाय ये है, ये 5 उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गाय को, घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं, और पितृपक्ष जब आए तो अपने हाथों से घास को काट कर लाएं, और अपनी गौ माता को घर में जो हैं, या घर में नहीं है तो जहाँ आप कहीं भी हैं तो अपने हाथों से घास काट कर लाएं और गौ माता को खिलाएं। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, कुत्ते को और कौवे को, इनको अन्न बाहर रख देना चाहिए। इनके लिए, कौवे के लिए एक अलग रख देना चाहिए, उनके लिए पिंड रख दीजिए बनाकर, पानी रख दीजिए। वो पितर 15 दिन के दरमियान अवश्य आते हैं और ग्रहण करते हैं। चींटियों के लिए आप दाने डाल सकते हैं। ये फ्री के उपाय हैं, इनमें आपका कुछ नहीं विशेष नहीं लगना। इससे भी पितर आपके संतुष्ट होते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, उन पितरों के आशीर्वाद से आपको सब कुछ धन धान से संपूर्ण किया है, फिर भी आपके जीवन में कष्ट, अगर आप पितरों को संतुष्ट नहीं करते तो आपके जीवन में कष्ट लगा रहेगा। इसलिए आपको पहला काम करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए। भोजन कराएं जितने भी आपकी क्षमता है, 5 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51, जितने हो सके। ना हो सके तो 1 ब्राह्मण को आप जमाएं घर में बुलाकर, और उन्हें जो हो सके दान दें, या तो किसी, जिनसे भी आप श्रद्धा है, जहाँ की आपके धन का उचित उपयोग हो वहाँ आप दान करें। दूसरा काम करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं तो 100 की 1 उपाय, आप अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन करें। और आपने सुना होगा कि धुंधकारी एक ऐसा पापी था जिसका गया श्राद्ध से भी मुक्ति जिसकी नहीं हुई थी, तो श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, और वो भगवान के धाम को चला गया। इसलिए श्रीमद् भागवत से तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है और अर्थ की भी आवश्यकता होती है। इसलिए अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप पिंडदान करें। अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया तो आपके जीवन में सुख कभी नहीं हो सकता। आपके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं लगी ही रहेंगी। आप कुछ भी करेंगे उसमें बाधा ही बाधा आएगी, क्योंकि अगर पितर आपके प्रसन्न नहीं होते, आर्यमा देवता जो पितरों के देवता है वो प्रसन्न नहीं है आपके ऊपर, तो आप कुछ भी करें आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करें, उन्हें जल दें, उन्हें उनका श्राद्ध करें,
तो जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, जितनी भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।